आइए हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको कन्वर्सन दिया हुआ है, किस तरह से टेम्परेचर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको फार्मूला बताया गया है। जैसे हमें डिग्री सेल्सियस को में अगर केल्विन को कन्वर्ट करना होता है तो ये डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, यानी केल्विन टेम्परेचर में 273 अगर हम माइनस कर देते हैं तो वह टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप देख लेंगे। इस तरह से डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड कर देने से वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। आप घरों के अंदर देखे होंगे नेफ्थलीन बॉल को कपड़े के अंदर रखा जाता है, यानी नेफ्थलीन बॉल कपड़े के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न क्या होता है, यह प्रभाव इसका कैसे होता है। तो आप जाने कि ये नेफ्थलीन बॉल सबलिम सब्सटेंस होता है। सबलिम सब्सटेंस आप पीछे पढ़े हैं, सब्लिमेशन होता है उस सब्सटेंस का जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। जब वो हीट होता है तो सीधे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये नेफ्थलीन बॉल कपड़े के अंदर कीड़े ना लगें, उसके लिए कपड़ा सुरक्षित रहे, इसके लिए रखा जाता है। तो जब ही बाई एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग नेफ्थलीन बॉल स्लोली सबलिम solid naphthalene ball directly get converted into vapors and disappear with time without leaving any solid। यानी नेफ्थलीन बॉल जब कपड़े के अंदर रखेंगे तो वह सॉलिड फॉर्म में होगा और ज्यों ज्यों उसको टेम्परेचर मिलेगा वह सीधे सॉलिड फॉर्म गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के कारण जो भी उसके अंदर कीटाणु या जो भी मॉइस्चर होंगे वो कपड़े के अंदर नहीं लगेंगे और कपड़ा सुरक्षित रहेगा कई महीनों तक। इसलिए हम नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल कपड़ों के अंदर रखते हैं और वह बिना सॉलिड में कन्वर्ट हुए सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पूरा का पूरा नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर्ड हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। यानी जो परफ्यूम इत्र होता है उसका स्मेल बहुत दूर दूर तक बैठे हुए लोगों के पास पहुंच जाता है। कैसे, क्यों पहुंचता है, यानी द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम व्हेन इंटर इन द एयर डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन एज दे आर वोलेटाइल एंड देयरफॉर वी कैन स्मेल द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। यानी परफ्यूम दूर तक पहुंचने का कारण है कि परफ्यूम गैसियस स्टेट में होता है और गैसियस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़े हैं कि उनके बीच पार्टिकल्स का बीच स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण वो तेज़ी से हवा में मिल करके दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इसके कारण गैसियस पार्टिकल्स में डिफ्यूजन फास्ट होता है और यही कारण है कि दूर दूर तक उसका स्मेल पहुंचता है। जैसे अगरबत्ती हम घर में जलाते हैं वह भी दूर दूर तक उसका स्मेल चला जाता है। गैस, अगर एलपीजी गैस लीकेज है उसका भी स्मेल दूर तक चला जाता है। तो ये सब रीजन्स आप दे सकते हैं। उसी तरह से गर्म खाना है, तेज़ी से दूर तक उसका स्मेल पहुंच जाता है, उसमें भी यही रीज़न होता है कि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं हवा में मिलते हैं तो टेम्परेचर के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण हवा में तेज़ी से उसका डिफ्यूजन होता है, फास्ट होता है, इसलिए गर्म खाने का स्मेल बहुत दूर तक चला जाता है, जल्दी हवा में फैल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप अगर आए तो इस तरह से इसका रीज़न दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। यानी वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को
उसके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसके जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या है। तो वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है। अब हम ये जानेंगे कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच सॉलिड, लिक्विड में, गैस में होता है वो कैसे वेरी करता है। यानी जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है, यानी मूवमेंट कम होगा, इसलिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा। जैसे शुगर में, लिक्विड है में वाटर है, इसमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए इनमें मूवमेंट थोड़ा बढ़ेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसमें कम होगा। और गैस में आप देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होने के कारण मूवमेंट पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा। इस तरह से ऑक्सीजन में सबसे कम होगा। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले ऑक्सीजन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम है, उसके बाद वाटर का होगा और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन शुगर में होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, इसका रीजन भी दे सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको मालूम है कि वाटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है। जैसे सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड में वाटर होता है या गैसियस फॉर्म में स्टीम होता है। तो इन टेम्परेचर पे किस स्टेट में वाटर होगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है तो हम कहेंगे कि वह लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में होता है। इस तरह से अगर हीट उसमें से रिमूव्ड हो तो वह वाटर 0 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैसियस स्टेट में होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इसमें भी रीजन हमें जानना है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में क्यों होता है। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और आयरन अलमीरा सॉलिड रूम टेम्परेचर पे क्यों होता है। तो हम इसको जानने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे। वाटर इज ए लिक्विड। वाटर लिक्विड क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस आर वेरी लार्ज। वाटर के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। इसलिए द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन इंटरचेंज देयर स्पेस एक दूसरे से चेंज करते हैं। दस वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। आयरन अलमीरा इज सॉलिड बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी लार्ज। आयरन अलमीरा लोहे का बना होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी आर वेरी स्मॉल। इंटरमोलिकुलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन अलमीरा आर हेल्ड वेरी टाइटली। इस तरह से जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं अलमीरा के अंदर वो टाइटली बंध जाते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। इसलिए आयरन अलमीरा हैज ए डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम एंड दस इट इज ए सॉलिड। तो आयरन अलमीरा का शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होने के कारण हम कह सकते हैं कि आयरन इज ए सॉलिड। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वाई चौक इज सॉलिड, वाई पेन इज सॉलिड। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। अब आइए 2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें आप पहले भी आपको बता चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के आधार पे
उसको आप देख लेंगे। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी जो आइस है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट दर्शाता है 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर की तुलना में। तो यह इसका आंसर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको बताए हैं कि कूलिंग टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम, यानी वहाँ पे कूलिंग का प्रभाव देखा जाता है। इन केस ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस इट विल टेक हीट from the medium to convert itself first into water at 0 degree Celsius and then into water at higher temperature. In short, in case of ice at 0 degree Celsius, there will be a change in phase, whereas in case of water at 0 degree Celsius, there will be no change in phase, hence lesser energy will be taken from the medium. यानी आइस को जब हम हीट करते हैं तो जब ही 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो आइस होता है तो वह लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर में कन्वर्ट होने लगता है और एक्स्ट्रा हीट हम उसमें देते हैं। उस एक्स्ट्रा हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो वही एक्स्ट्रा हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस आइस के अंदर रहने के कारण वह ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है, जबकि उतने ही डिग्री के टेम्परेचर के पानी में वो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होने के कारण वह ज़्यादा प्रभावकारी कूलिंग इफेक्ट में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी बॉइलिंग वाटर हो और स्टीम हो तो ज़्यादा प्रभाव हीटिंग का किस पे पड़ेगा, किसके द्वारा पड़ेगा? तो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। जो स्टीम होगा वह ज़्यादा किसी चीज़ को जला सकता है, जलाएगा। क्यों? क्योंकि स्टीम हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी उस स्टीम के अंदर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसका वैल्यू 2260 किलो जूल पर केजी होता है। यानी 1 केजी जो स्टीम है 100 डिग्री टेम्परेचर पे 2260 किलो जूल एक्स्ट्रा हीट एनर्जी उसके अंदर होती है बनस्पत 1 केजी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस के। इसलिए जो एक्स्ट्रा हीट है वह ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उस स्टीम के अंदर होने के कारण वह किसी भी चीज़ को बहुत जल्द जला देती है। तो आप इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन को आप समझा सकते हैं या उसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम आपको दिया हुआ है और उस डायग्राम में ABCDEF दिया गया है और उस डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि जो ABCDEF है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस में जो चेंजेज हो रहे हैं वो कौन सा चेंजेज है, यानी उसको हमें लिखना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तीनों में आप देख रहे हो कि ए में एरो से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए जो है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंजेज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या लिक्विफेक्शन भी कहते हैं या फ्यूजन भी कहते हैं। तो इस तरह से ए को हम सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। फिर बी में आप आए, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड का गैस में चेंज होना है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे जो ही तो यह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। यानी लिक्विड का गैस में जो कन्वर्सन होता है, लिक्विड स्टेट चेंज इन गैसियस स्टेट बाय प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, यानी इसको वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। फिर थर्ड आप देखें कि गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी वहाँ पे डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, हीट को कम किया जा रहा है और प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है।
तो यह F यानी गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं यानी F सॉलिड गैस चेंज इनटू सॉलिड स्टेट बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन प्रोसेस में आ गया। फिर इसका रिवर्स होता है, जैसे लिक्विड गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे C पॉइंट है, तो जब ही गैस को हम ठंडा करते हैं तो वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी गैसियस स्टेट चेंज टू लिक्विड स्टेट बाय प्रोसेस ऑफ लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन, इसको लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन कहा जाता है। फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी जब भी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, इसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फिर ई में देखिए गैस सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, यानी इंक्रीज हीट टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर को जब ही कम करते हैं तो यह सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी यहाँ पे सॉलिड चेंजेज इनटू गैसियस स्टेट बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन मेथड के कारण होता है। और एफ में भी आपको बताया कि गैस भी डिक्रीज हीट को कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, तो यह गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इस प्रोसेस में भी सब्लिमेशन होता है। तो इस तरह से आप स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्सन इस डायग्राम के आधार पे भी, जो ट्रायंगल के द्वारा आपको लेक्चर में भी समझाए थे, उसको ध्यान में रख करके इस तरह का अगर डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबका प्रोसेस लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हो गए, कुछ अंदर इंसर्ट क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी के बुक में, उसको भी आप अपने से करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप ये सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो आप फेयर की कॉपी में लिख लेंगे और उसको पढ़ के समझेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी उसको आप पूछने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, जिसका आंसर आप खुद से करेंगे, जो पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया जा चुका है। और अभी तक जो भी क्लास आपने अटेंड किए उसके सारे नोट्स का PDF का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।